नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्री बिजनेस हेल्प में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो शट डाउन हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे रोज़गार हैं जो चले गए हैं और ये जो काउंटिंग है ये हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में जा चुकी है। तो आज जिस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं वो है आपके लिए, हर कोई ये चाह रहा है कि कहीं से कुछ लोन मिल जाए, कहीं से कुछ हेल्प हो जाए ताकि हमारा बिज़नेस आगे बढ़ सके या हमें कहीं रोज़गार मिल जाए। तो आज के वीडियो में हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो क्या है, देखिए कैसे आप लोन लेके अपना बिज़नेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है जो स्टूडेंट्स हैं या जो अभी बेरोज़गार हुए हैं, वो लोग अगर ये चाहते हैं कि कोई छोटा सा किसी तरह की ट्रेनिंग मिल जाए हमें या इस टाइप का कुछ काम मिल जाए कि जिसके हम शॉर्ट टर्म का कोर्स करके और अपना रोज़गार कर लें। क्योंकि देखिए अभी इतना जिनका नया रोज़गार गया है उनका इतना मुझे नहीं कि बैकअप होता है मोस्ट लोगों का कि वो लोग 2-2 साल के 4-4 साल के कोर्स कर लें। तो एक शॉर्ट टर्म का कोर्स है जिसको करके आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं और रिस्पेक्टेड जॉब पा सकते हैं। जैसे कि MR लाइन आपको पता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की लाइन होती है, सबसे रिस्पेक्टफुल जॉब्स के अंदर होती है। तो उसके ऊपर उसे आप कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एजुकेशन की आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ अगर आप 12th पास हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप कर सकते हैं, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसमें कर सकते हैं। मैंने आपको पहले जो वीडियो दिखाया था DIMR कंपनी का दिखाया था, जिसमें DIMR इंस्टीट्यूट का दिखाया था, जिसमें आपको बताया गया था कि कैसे अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो अपने लिए रोज़गार देख सकते हैं, अगर आप कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो है अपनी फ्रेंचाइजी लेके और दूसरे लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। और उसमें हमने जो है सिंह साहब का इंटरव्यू दिखाया था, सिंह सर जो है उनका इंटरव्यू दिखाया था। कुछ सवाल ऐसे हैं जो अभी लेटेस्ट आपके फ़ायदे के हैं, तो इसलिए सर हमारे साथ हैं और आज हम आए हुए हैं सर के पास। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद सर। सर एक तो जो आपके बहुत सारे जो भी सवाल पूछना चाहूँगा, पहला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रोज़गार चला गया है, चाहे वो स्टूडेंट लगा लीजिए या जिनका बिज़नेस था उनका भी बिज़नेस शट डाउन हो गया है। तो अभी इस चीज़ में आपकी तरफ से क्या मतलब किया जा रहा है कि क्या उनको हेल्प की जा रही है, किस तरह का कोई? ये बहुत अच्छी बात है सर। कोरोना की वजह से निश्चित है कि न केवल इंडिया में, पूरी दुनिया में लोगों को कारोबार, नौकरियां गई हुई हैं, लोग परेशान हैं, ठीक है, ख़त्म सा हो गया है कारोबार। लेकिन इस टाइम में, इस ऐसे माहौल में अगर कोई कारोबार, कोई बिजनेस चल रहा है तो निश्चित हॉस्पिटल से रिलेटेड है या फार्मा कंपनियों से रिलेटेड है, वही बिजनेस चल रहा है जो फार्मा से रिलेटेड है। बाकी हर सेक्टर में डी ग्रोथ हुआ है, ख़त्म सा हो गया है। तो उसी से रिलेटेड हमारा है DIMR, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। बेसिकली हम लोग MR बनाते हैं, 20 साल पुरानी हमारी संस्था है, ठीक है। लेकिन अब जो है फ्रेंचाइजी भी कंपनी दे रही है जो बिजनेस करना चाहते हैं। सपोज करिए पैसा निश्चित है मार्केट में नहीं है, लोग प्रॉब्लम में हैं, लेकिन इसके लिए सरकार लेके आई है 20 लाख करोड़ रुपए लेकर के आई है, जो कि सपोर्ट करना चाह रही है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं। उसमें 3 लाख करोड़ रुपए स्पेशली एंटरप्रेन्योर के लिए है, ठीक है, जो छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो आप किसी भी सरकारी बैंक में चले जाएं, ब्रांच में चले जाएं, तो MSME जिसको बोलते हैं, मीडियम स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए है, उसमें लोन है ही है। मतलब कोई भी अगर लोन चाहने वाला एप्लीकेशन देता है किसी भी सरकारी बैंक में तो उसको मना नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है, कोई भी ब्रांच मैनेजर मना नहीं कर रहा है। हाँ, उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो देने होते हैं, कम से कम इंटरेस्ट पे है। ये सरकार बढ़ावा दे रही ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार चालू करें, नौकरियां लोगों को दे सकें, क्योंकि नौकरियां बहुत ज़्यादा जा रही हैं, बिजनेस भी प्रॉब्लम में है। लेकिन ये जो सेक्टर है फार्मा वाला, इसमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। रही बात फाइनेंशियल की, तो भी बैंक वगैरह से हेल्प लेके चालू कर सकते हैं। दोस्तों, अभी जैसा कि आपने कुछ दिन पहले खबरों के अंदर देखा होगा कि मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का लोन जो है बिजनेसेस जो ठप हुए हैं उनके लिए और लोगों के लिए दिया था 20 लाख करोड़ का। उसमें से 3 लाख करोड़ जो लघु उद्योग है, लघु एवं मध्यम उद्योग जिसको बोला जाता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए निकाला है। और उसमें से 1 लाख करोड़ का जो लोन है वो अभी तक सैंक्शन भी हो चुका है। जिन फर्मों ने अप्लाई किया था, जिनका बिजनेस डाउन गया है, उन्होंने अप्लाई करके लोन लिया है और वो दोबारा से जो है एक तरह से रीस्टार्ट कर रहे हैं अपना काम। तो उन लोगों को बहुत इस चीज़ से हेल्प मिली है। और एक दोस्तों दूसरी चीज़ ये है, स्टूडेंट्स के लिए ऐसी स्कीम आई हुई है जिससे
आप अगर स्टूडेंट हैं और आपको कोर्स करना है तो आप भी लोन ले सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उससे पहले नेक्स्ट जो है उस सवाल पे हम चलते हैं। सर ये बताइए कि जिन लोगों का एग्जिस्टिंग बिजनेस है, पहले से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस अगर डाउन चला गया है किसी वजह से और वो ये चाहते हैं कि हम साइड बाय साइड अगर किसी तरह से DIMR से जुड़ जाएं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है सर, क्योंकि सबसे कम इन्वेस्टमेंट है। करीब 3 हम फ्रेंचाइज जो देते हैं 3 साल के लिए देते हैं, और इसमें बेसिकली कोई भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट हो, BA हो, BSc हो, BCom हो, लड़का भी लगता है गरीब, उसके पास फीस नहीं है, पैसा नहीं है, तो आराम से ट्रेनिंग ले सकता है 3 महीने की। मोस्टली अपने यहाँ जो बच्चे आते हैं गांव से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ पे क्या है गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड, आजकल क्या हो गया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक बिहार सरकार ने भी चालू किया है, जिसमें स्टूडेंट को 4 लाख तक का लोन मिल रहा है। बाकी किसान क्रेडिट कार्ड तो हर किसान को दिया गया है। मोस्टली जो हमारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है लड़का मोस्टली गाँव साइड से है, तो उससे क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी हेल्प ले सकता है। चूँकि अमाउंट फीस बहुत कम है, केवल 36,000 की फ़ीस है पर 3 मंथ के लिए, तो इतना कम अमाउंट बैंक वैसे लोन नहीं देता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के थ्रू या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो आ गया है उसके थ्रू वो बेनिफिट ले सकता है। फार्मा लाइन को ही क्यों चुना जाए सर? वैसे नॉर्मली बहुत सारी लाइन्स हैं, कोई भी बंदा अपना फ्यूचर देख रहा है या फिर कोई बिजनेस देख रहे हैं तो फार्मा लाइन में क्यों जाए? नहीं तो लेकिन लाइन तो सारी हैं, चल भी रही, लेकिन इस समय कोरोना को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो मोस्टली लाइनों में डी ग्रोथ हुआ है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है। लेकिन जो फार्मा लाइन है उसमें डी ग्रोथ नहीं हुआ, बल्कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है, डिमांड बनी हुई है। फार्मा कंपनियों ने सबसे ज़्यादा टैक्स भी पे किया है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया है, शेयर भी उनके सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और दवाओं की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कोरोना की वजह से, लोग इतने दहशत में हैं। नॉर्मल बीमारियाँ भी होती तो डॉक्टर पास जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो गया है। इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं। इस समय फार्मा इंडस्ट्री में करीब 25 लाख लोग काम कर रहे हैं, करीब 22 लाख लोगों की ज़रूरत करीब और है नेक्स्ट 3 to 4 ईयर में, बहुत ज़्यादा डिमांड है। सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पहले से बिजनेस का एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि हम एक फ्रेश स्टार्टअप करें या नया बिजनेस स्टार्ट करें, या काफ़ी टाइम से जिन्होंने जॉब की थी लेकिन अभी उन्होंने जॉब छोड़ दी, वो भी ऐसा सोच रहे हैं कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें, या कोई फ्रेश है। दोनों के लिए आप बताइए कि दोनों कैसे कर सकते हैं? फ्रेश बंदे को क्या सहायता मिलेगी आपकी तरफ से, और जिनका एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है उनको क्या सहायता? देखिए जिनका एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस उनके लिए तो अच्छा ही है, अनुभव है, ठीक है, वो जो बिजनेस चला रहे हैं साइड बाय साइड इसको भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम जगह में चालू हो जाता है ये, 700 से 500 से 1000 स्क्वायर फीट में चालू हो जाता है। रही बात इन्वेस्टमेंट की, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, करीब 4,30,000 हम 3 साल के लिए फ्रेंचाइज फीस चार्ज करते हैं। और अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी है तो तमाम मुद्रा लोन, तमाम गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, जाके लोन ले सकते हैं आराम से। हाँ, उसके बाद के हम तमाम सपोर्ट करते हैं, बच्चे को स्टडी मटेरियल देते हैं, उनको स्टाफ रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, बच्चे ट्रेनिंग के बाद उनको प्लेसमेंट देते हैं। चूँकि कोरोना के टाइम में रिसेशन प्रूफ है ये, कोरोना प्रूफ है, कभी मंदी आनी नहीं, इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो आराम से वो चला सकते हैं। क्लासेस भी हमारे बड़े छोटे हैं, 5 से लेकर 8 बच्चे 10 बच्चे तक ही पढ़ सकते हैं। जो बच्चे क्लास में नहीं आ सकते वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था है। हाँ, जो नौकरियां छूट गई जिनके कारणों से, वो भी है अपना स्टार्टअप चालू कर सकते हैं सेंटर लेकर के। हाँ, उनके पास पैसे नहीं, ठीक है, आजकल गवर्नमेंट ने वही ना मुद्रा योजना है, तमाम छोटे छोटे लोन दे रही है बढ़ावा देने के लिए, मोदी सरकार दे रही है एंटरप्रेन्योर को, उस टाइप का लोन भी लेकर के अपना चालू कर सकते हैं सेटअप, क्योंकि बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत कम है ये, और कमा भी खूब सकते हैं। अगर 10 बच्चे भी महीने में एडमिशन करते हैं तो 4-5 लाख रुपए का बिजनेस वो कर रहे हैं हर महीने। दूसरा, बच्चों को रोजगार भी मिल रहा है, करियर परमानेंट मिल रहा है उनको, ठीक है, नौकरी एक बार लग गई बच्चे की तो लगी गई, फिर उसको रिटायरमेंट तक की फुर्सत है, नौकरी कभी नहीं जानी है। सर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अभी अनएम्प्लॉयड हैं और उनकी क्वालिफ़िकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि मान लीजिए आप 12th है या ग्रेजुएट हैं, तो वो कैसे कोर्स कर सकते हैं? बेसिकली जो 10th और 12th तो जो 12th है स्टूडेंट, बेसिकली जो फार्मा इंडस्ट्री, जो फार्मा कंपनी लेती है वो मेन ग्रेजुएट लेती है। बट हमारे सिस्टम में जिस तरह का हमारा करिकुलम जो हमने मेंटेन किया लास्ट 20 ईयर्स में, जो हमने अचीव किया है, वो इस तरीके का डिज़ाइन किया गया कि कोई भी 12th जो कैंडिडेट है और जो ग्रेजुएट है वो उस चीज़ को, हमारे उस करिकुलम को फॉलो करेगा। तो जो भी फार्मा इंडस्ट्री के साथ हमारे टाई अप हैं, मोर देन 300 to
जो है लगा के चलिए 500 कंपनियों के साथ जो इंडिया की लीडिंग टॉप MNC फार्मा कंपनीज़ हैं उनके साथ जो टाई अप है, तो कोर्स भी हमने उसी तरह का डिज़ाइन किया है जिस तरह की उनकी डिमांड है मार्केट में अपने कुछ कैंडिडेट के लिए, तो उसको फॉलो करेगा तो उसको 100% उसमें जो अचीव करेगा उसको। सर एक चीज़ ये भी आती है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन उनकी एज ज़्यादा हो गई है, तो क्या जो लोग कोर्स करना चाहते हैं उसमें कोई एज का क्राइटेरिया है कि इस एज तक के इसमें कर सकते हैं और इससे आगे के नहीं कर सकते? हाँ सर, कोर्स के लिए जो स्टूडेंट का कोर्स है उसके लिए स्टूडेंट का जो कोर्स है उसका मेन जो बेसिक क्राइटेरिया 18 से 28 साल का हो, किसी किसी केसेस में हम उसको 30 इयर्स तक का भी ले लेते हैं, एंड फिजिकली फिट हो एंड सिंपल ग्रेजुएट, ये 3 मोस्ट जो क्राइटेरिया इसमें फॉलो किया जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन में क्या क्या ऑप्शंस अभी तक अवेलेबल हैं या इन फ्यूचर जो आने वाले हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि बहुत सारे जो हैं सभी यहाँ पे आ पाएँ या उस पर फ्रेंचाइजी पर जा पाएँ। और इससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन भी है मेरा कि जो स्टूडेंट कहीं ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे फ्रेंचाइजी नहीं है तो वो क्या करेंगे? बेसिकली अभी तक जो लास्ट जो कंपनी जब से लास्ट 20 ईयर से जो वर्किंग है वो हमारा ऑफलाइन ही था, बट ड्यू टू ये जो कोरोना जब से आया तब से मैंने अब कुछ कंपनी के साथ हमने टाई अप किया जिसमें हम ऑनलाइन पोर्टल में अपना एक सॉफ्टवेयर अब लाने वाले हैं, जिसके थ्रू यदि बच्चा नहीं भी आ पा रहा है या कोरोना का जो अभी जो ड्यूरेशन है यदि कुछ 1-2 महीने या 3 महीने तक और यदि उसको एक्सटेंड किया जाता है तो ड्यूरिंग दैट पीरियड वो बच्चा जो है उसको ऑनलाइन उसमें एक्टिविटीज़ हैं सारी उस चीज़ को फॉलो करके जो हमारा करिकुलम जो भी बुक्स हैं उसको हम पूरा ऑनलाइन करने वाले हैं, उसके थ्रू वो बच्चा पढ़ सकता है। तो वो डिस्टेंस यदि वो दिल्ली में है या आउट ऑफ दिल्ली है या पूरे पैन इंडिया, क्योंकि हमारी वर्किंग पूरे पैन इंडिया, तो जो बच्चा जहाँ पे तो ऑनलाइन चीज़ें क्लासेस जो बेसिकली जैसे आप देखते हैं जूम वूम करके जो आजकल चीज़ें हैं तो उसी टाइप से चीज़ें स्टार्ट होंगी। दूसरा क्वेश्चन मेरा फिर रह गया सर कि जो रिमोट एरिया में ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ पे फ्रेंचाइजी नहीं है, वो क्या करेंगे? सर उनके लिए बस यही है कि मेन ऑनलाइन पोर्टल है उनके लिए, या तो फिर उनको दिल्ली आना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, कुछ टाइम वो अपना ऑनलाइन कर ले और कुछ एक ग्रूमिंग के लिए एक फिनिशिंग के लिए एक हफ्ते 10 दिन के लिए यदि हमारे दिल्ली सेंटर पे या जो नियर बाय जो हमारा सेंटर होगा जो भी फ्रेंचाइजी सेंटर होगा नियर बाय, जरूरी नहीं दिल्ली, नियर बाय जो भी फ्रेंचाइजी सेंटर वहाँ पर अपनी ग्रूमिंग वो करने के लिए मेन हफ्ते 10 दिन के लिए पॉलिशिंग के लिए, उसके बाद फिर हम इंटरव्यू शेड्यूलिंग करके फिर उसका प्लेसमेंट हो जाता है। प्लेसमेंट गारंटी 100% प्लेसमेंट है, रिटर्न गारंटी है, 20,000 प्लस में बच्चा जाएगा। अब 20,000 प्लस में ये कैसे श्योर है कंपनी की बच्चा जो कैंडिडेट है वो 20,000 में ही जाएगा? तो बेसिकली जिन कंपनीज़ के साथ हमारे टाई अप हैं जो इंडिया की टॉप मोस्ट लीडिंग ए रैंकिंग जो कंपनीज़ हैं उनकी जो बेसिक जो क्राइटेरिया जो पे स्ट्रक्चर है वो 20,000 प्लस ही है। मैडम एक चीज़ ये बताइए कि फ्रेंचाइजी का प्रोसीजर क्या रहता है अगर जो फ्रेश बंदा अप्लाई कर रहा है या फिर एक्सपीरियंस्ड जो अप्लाई कर रहे हैं लेना चाह रहे हैं अपने एरिया में, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा? क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, क्या जो डिमांड्स रहती हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए? सर फ्रेंचाइजी के लिए क्या है, उनके पास स्पेस होना चाहिए 500 स्क्वायर टू 1000 स्क्वायर फीट का उनके पास स्पेस होना चाहिए जिसमें हम खुद आके उसको सेपरेट बना देते हैं कैबिन वैबिन, और उनका जो एरिया होना चाहिए वो एक रूरल एरिया में जो जैसा बच्चा रूरल होते हैं वो ये इन चीज़ों में सब, तो उनको रूरल एरिया में एक जगह होनी चाहिए उनके पास। और हमारा जो फ्रेंचाइजी जो प्रोसीजर है उसके हम एग्रीमेंट करते हैं फॉर 3 इयर्स का, उसके बाद एग्रीमेंट साइन होते हैं दोनों पार्टी में और स्टार्टअप ले लेते हैं। जो फ्रेंचाइजी बेसिक जो हमारा मॉडल है वो है कि 500 to 1000 स्क्वायर फीट हमें जगह चाहिए और जो एरिया हो वो रिमोट एरिया हो या अर्बन जैसा भी एरिया हो, इस डिपेंड उसकी लोकेशन और मतलब वहाँ की मेन वायबिलिटी क्या रहती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो स्ट्रक्चर जो हम जो क्रिएट करते हैं, एक ओपन एरिया में एक रिसेप्शन एरिया चाहिए, 3 कैबिन चाहिए जिसमें एक काउंसलर, सेंटर मैनेजर एंड सेंटर डायरेक्टर जो जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है उनकी सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। 10 से मतलब 10 बाय 12, 12 बाय 12 या 12 बाय 15 का एक क्लासरूम होना चाहिए जिसमें 8 से 10 बच्चों की एक सीटिंग मतलब अरेंजमेंट हो। तो इसमें बेसिकली हमारे इसमें कोई इस तरह का प्रोजेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बेसिकली सारा हमारा करिकुलम खुद का बनाया, खुद का मेंटेन किया गया। तो बेसिक यदि हम एज ए इन्वेस्टर यदि कोई जानना चाहता है कि भाई ये पूरा जो सेटअप है इस पर कितना कॉस्ट आ जाता होगा, तो 1-1.25 लाख से 1.5 लाख में पूरी की पूरी चीज़ें हमारा पूरा जो है सेटअप स्टार्ट हो जाता है।
मैम ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं या कितनी कंपनियां हैं जिनमें जो है DIMR इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट करवाते हैं? सर इंडिया की जितनी भी लीडिंग फार्मा कंपनी है ए रैंक की, हम उसमें जैसे लाइक सिप्ला, इप्का, कैडिला, इन 100% प्लेसमेंट बच्चे को दिलाते हैं। बच्चे का प्लेसमेंट किसी वजह से नहीं हो पाता तो हम 100% उसे रिफंड करते हैं, और ये रिटर्न है सर, हम वर्बली नहीं करते रिटर्न, उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है। मैम ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई बिहार से स्टूडेंट है, उसने बोला है कि सर मुझे तो बिहार में जॉब चाहिए, या बोलते हैं मैडम मुझे बिहार में जॉब करना है, लेकिन वैकेंसी अवेलेबल है दिल्ली में या मुंबई में, बेंगलोर में, तो उस केसेस में क्या होता है? सर हम बेसिकली जैसे सर ने बताया कि ऑनलाइन भी कोर्स है, ऑफलाइन भी है। बिफोर कोरोना तो हम ऑफलाइन ही क्लासेस लेते थे, बट अभी हमारा जो ऑनलाइन प्रोसेस आया है उसके थ्रू बच्चा जाके ऑनलाइन कर सकता है। जहाँ का बच्चा हो, पंजाब, बिहार, मतलब जहाँ का भी बच्चा हो, प्लेसमेंट हम उसको उसी की जगह पे कराते हैं। उसको एक बार यहाँ पे हम अपने इंस्टीट्यूट पे बुला के उसका फाइनल यहाँ पे इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू के थ्रू वो जहाँ का बच्चा है वहाँ पे प्लेस करवा देते हैं। सर एक थोड़ा सा जो स्टूडेंट लोन वाला था अपना क्वेश्चन था, ये जो स्कीम है दोस्तों बिहार के लिए है। जो स्टूडेंट्स बिहार से हैं लेकिन एडमिशन कोई भी ले सकते हैं, दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे एडमिशन कोई भी ले सकते हैं, लेकिन स्कीम जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड करके कुछ जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है वैसे ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड टाइप से ये है। तो सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। करता हूँ। वैसे देखिए हर किसान को गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, तो बच्चा मान लो ग्रेजुएट है, फीस नहीं उसके पास, पेमेंट की प्रॉब्लम है जैसा आजकल आ ही गया है, तो किसान क्रेडिट कार्ड से भी हेल्प ले सकता है और फीस दे करके कोर्स करके कमाना चालू कर सकता है, क्योंकि सिलेक्शन श्योर है। मतलब कोई भी ग्रेजुएट बच्चा अगर 3 महीने ट्रेनिंग कर लेगा तो 20,000 की नौकरी कन्फर्म है उसकी, तो बहुत अच्छा कमा सकता है। क्योंकि ग्रेजुएट करके घर में बैठा हुआ है तो निश्चित है पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियली इनकम बढ़ जाएगी बच्चे की तो, और घर में फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ अभी रिसेंटली बिहार सरकार ने किसान क्रेडिट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चालू किया है, जिसमें उसको 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। बहुत अच्छी प्रयास है बिहार सरकार का, और भी सरकारों को ऐसा किया जाना चाहिए। तो वो भी स्टूडेंट कर सकते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी, ठीक है। चूँकि बैंक ज़्यादा, चूँकि अमाउंट फीस का अमाउंट बहुत कम है, इसलिए गवर्नमेंट बैंक जो है कम लोन नहीं देती, 4-4, 5-5 लाख रुपया लोन देती है, MBA के लिए देती है, BTech के लिए देती है, इस छोटे कोर्स के लिए शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देती है। लेकिन अभी जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, मोस्टली हर जो स्टूडेंट हमारा बेसिकली होता है गांव एरिया से होता है, तो उसकी मदद ले सकता है। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आ गया तो भी तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो 4 लाख तक उसमें लोन मिल सकता है, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं, उसको थोड़ी सी फीस की ज़रूरत है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में दे सकता है, और इसके थ्रू मदद लेकर के, लोन लेकर के वो एडमिशन लेकर के नौकरी पा सकता है। नौकरी भी जो है परमानेंट है, नौकरी जाएगी नहीं बच्चे की, एक बार अगर हो गया वो तो रिटायरमेंट तक की फुर्सत है। वर्किंग टाइम में उसको कम से कम 10 से 11 प्रमोशन होते हैं, 3 साल में वो एरिया मैनेजर बन जाएगा, तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है ये। तो दोस्तों ये थे जो उन लोगों के लिए इंटरव्यू था जो नया स्टार्टअप देख रहे हैं या नया अपने लिए कोई करियर देख रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल आए थे, और नई स्कीम आपके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम है उस पर भी हमने डिस्कस किया। DIMR कंपनी का मैंने पहले भी इंटरव्यू दिखाया है, और अगर आपने नहीं डिटेल देखी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं DIMR का प्रॉपर लिंक दे दूंगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉपर पूरा जो है ये योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, इस पर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसके लिए मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी जो है जानकारी आपको मिलेगी। और सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को टाइम देने के लिए। सर धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों मिलते हैं नए बिजनेस आइडिया, नई सरकारी योजना के साथ, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कॉन्टैक्ट करके कोई भी इंक्वायरी है डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।